चलो ठीक है बेटा। तो राउथ हर्विट्स अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, कि राउथ हर्विट्स स्टेबिलिटी का जो अरे है उसका अरे फॉर्मेशन है वो किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो अपन ने अभी तक स्टडी की थी, ठीक है। उस केस के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2s² प्लस s³ प्लस 3s² प्लस 5s प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको निकालनी है डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा। स्टेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी, देखो सबसे पहला होता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पहचानते आना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसी ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में हो, सपोज अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहता CS/RS इक्वल टू, ठीक है, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी इक्वेशन अगर नज़र आ रहा है, आपको ऐसा कहीं पे भी इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें जो बेटा नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर NS, और इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर DS, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर 1 प्लस GSHS के फॉर्म में हो तो इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और राउथ अरे किससे फॉर्म होती है, राउथ अरे फॉर्म बाय यूजिंग CH इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जस्ट इसकी टेबल बना लो, ठीक है। तो क्या बताया था, टेबल फॉर्म करने के लिए आपको जो पावर है, S की पावर है, जो मैक्सिमम ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है, S⁴, ठीक है। उसके बाद में s³, उसके बाद में s², उसके बाद में s⁴1, उसके बाद में s⁴0, ठीक है। ये आपने ऐसी इस टाइप से टेबल बना दी, ठीक है। उसके बाद में इसकी आपको नेसेसरी कंडीशन सबसे पहले चेक करनी है कि कोई भी इसमें जो कोफिशिएंट है वो मिसिंग तो नहीं है। कैसे कोफिशिएंट चेक करेंगे, देखो s⁴ है, उसके बाद s³ आ रहा है, उसके बाद s² आ रहा है, उसके बाद s⁴1 आ रहा है, और यहाँ पे s⁴0 है। मतलब ये जो पहली नेसेसरी कंडीशन है ये इसको फुलफिल कर रही है, ठीक है। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो सारे कोफिशिएंट है ये रियल और पॉजिटिव साइन के होना चाहिए या सेम साइन के होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई कर रही है। अब तीसरी जो इसकी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, तीसरी जो इसकी कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, वो किससे चेक करेंगे, राउथ अरे से चेक करेंगे, राउथ टेबल से चेक करेंगे, ठीक है। जो इसकी सफिशिएंट कंडीशन होती है वो राउथ टेबल से चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसके कोफिशिएंट कैसे बताया था मैंने, देखो s⁴ का पहला 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ के लिखना है, मतलब s³ का नहीं लिखना है, s² का लिखना है, तो 3 आ गया। उसके बाद फिर से 5 छोड़ दिया, फिर क्या लिखा, 10 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद s³ का 1 लिख दिया, उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया, और आगे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ के कोफिशिएंट निकालना मैंने बताया था आपको, B1, B2, C1 और C2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, कैसे करना है, आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में क्या करना है, 1। तो कैसे करोगे, 1 × 3 3 माइनस 5 दूनी 10 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ गया, -7, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था कि इसके ऊपर हाथ रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 का 1 × 10 माइनस 2 × 0 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो 10 आ गया, तो ये 10 लिख दिया आपने, ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है बेटा। इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे -7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए -7 का किससे करोगे, -7 का किससे करोगे,
-7 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइड बाय -7, तो कितना आ गया 7 पाना 35 -10 डिवाइड बाय -7, ठीक है, मतलब -45 डिवाइड बाय -7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6.43 आएगा, ठीक है। और आगे कुछ भी नहीं है, ये जीरो ही हो रहा है क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, डिवाइड बाय -7 जीरो, ठीक है, और यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.43 का किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और इसका इससे, तो 6.43 इंटू 10 डिवाइड बाय 6.43, तो कितना आ गया 10, ठीक है। इतना क्लियर है सारे बच्चों को। अब बेटा देखो क्या बताया था मैंने, सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए आपको पहला जो कॉलम है, ये जो पहला आपको कॉलम दिख रहा है 2, 1, -7, 6.43 और 10, यहाँ पे साइन चेक करना है, ठीक है, कि कहीं पे आपका साइन चेंज तो नहीं हो रहा है। अब देखो ये 2 पॉजिटिव में है, 1 पॉजिटिव में है, 7 माइनस में है, 6.43 पॉजिटिव में है और 10 भी पॉजिटिव में है, तो देखो 2 बार साइन चेंज हो रहा है। एक तो ये प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस, ठीक है, ये प्लस से माइनस मतलब 1 एक बार साइन चेंज, ठीक है, और दूसरा ये माइनस से ये अगेन प्लस में हो गया, 2 बार साइन चेंज, ठीक है। तो ये आपके 2 बार साइन चेंज हो रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप, इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ अरे, फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे देयर इज 2 साइन चेंजेस, 2 साइन चेंजेस। और क्या बताया था मैंने, जब भी आपका साइन चेंज होगा तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सो देयर आर 2 रूट्स इन पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है, 2 रूट जो होंगे आपके पॉजिटिव रियल पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल से ही समझ में आ रहा है कि आपके राइट हैंड साइड में पोल जाएंगे, ठीक है, तो कितने जाएंगे, जितने बार आपके साइन चेंज हो गए, ठीक है, तो 2 बार आपके साइन चेंज हो रहे हैं तो 2 रूट आपके पॉजिटिव रियल पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3s टू द पावर 4 10s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कैलकुलेट करनी है, स्टेबिलिटी निकालनी है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करनी है, क्या बताया मैंने, वही वाली चीज़ पुरानी वाली, ठीक है। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से राउथ अरे फॉर्म करनी है। तो s टू दी पावर 4 s क्यूब s स्क्वायर s1 s0 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 3.5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। जब ये इस वाली इसके कोफिशिएंट निकालोगे s टू दी पावर 1 के तो ये आ जाएगा -0.714, ठीक है, ये 0, ठीक है। और जब इसको देखोगे तो यहाँ पे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कि कैसे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। देखो अब बेटा ये फॉर्म कर लिया आपने, राउथ अरे फॉर्म हो गई, राउथ अरे आपने फॉर्म कर लिया। अब आपको स्टेबिलिटी निकालनी है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में देखो कि कितने बार साइन चेंज हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स साइन विल बी चेंज, ठीक है। देखो तो ये प्लस में है 3, 10 प्लस में है, 3.5 प्लस में है, लेकिन ये माइनस में हो गया तो कितने बार हो रहा है, और ये अगेन 2 प्लस में हो गया तो 2 बार हो रहा है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ अरे 2 साइन चेंजेस, 2 साइन चेंजेस, ठीक है, 2 बार साइन चेंज हुए
तो इसके कितने रूट हो जाएंगे, टू रूट्स हैविंग पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है। सो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, 2 बार साइन चेंज हो रहा है तो आपका जो सिस्टम होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव रियल पार्ट का क्या मतलब है कि आपके जो 2 रूट है वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है बेटा, आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद में इसका जो सेकंड केस है वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।